बांग्लादेश ने नफ्स पकड़ ली पाकिस्तान टीम की ना। उन्होंने कहा यार ये लोग अपने घर पे तो चलो स्पिन पिच बना के हरा देते दूसरों को, इनको तो हम वो भी नहीं हरा पाए थे। इनके लिए बनाओ पेस पिचेस, जो माजी में होता था जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी या इंग्लैंड जाती थी या साउथ अफ्रीका, वहाँ पर पिचेस बनाते थे। लेकिन इन्होंने दोनों मैचों में ग्रीन पिच बनाई। अब होना ये चाहिए था कि लकीली हम लोगों ने टॉस जीत लिया तो हमने उनको खिलाया, हमें उनको जल्दी आउट कर देना चाहिए था। और दोनों मैचों में ऐसा हुआ कि ओपनर को आउट कर लिया, फिर पार्टनरशिप बनवा ली। अब तीसरे इसमें भी यही हुआ, थर्ड इनिंग में भी यहाँ तो 6 विकेटें ले ली जल्दी, फिर पार्टनरशिप बना ली। और जिस तरह कई बार जिक्र हो चुका है रिव्यू का, ड्रॉप कैचेस का, रन आउट नहीं उसमें मिस हो रहे हैं, ये टीम तो एक यकजा ही नहीं नज़र आ रही ना। यहाँ देखिए कप्तान नो डाउट कैप्टनसी वीक है, बैटिंग उनकी ख़राब है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी हम इसमें बरी ज़म्मा करार नहीं दे सकते। ख़ास तौर पे रिव्यू वाले मामले में जो दूसरे करीब खड़े हैं, ख़ास तौर पे विकेट कीपर, उसका काम है कि वो बताए। वो बता रहे हैं जो नॉट आउट है, जो आउट है वो कह रहे हैं ना लो रिव्यू। ये इन लोगों की हालत है, कोई एक दूसरे को बैक करता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ बड़ी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत होती है, कोई नहीं खेल पा रहा। जिस तरह एक 50 सब ने बना ली कि चलो यार अब अगली सीरीज़ हमारी जो है वो निकल जाए, लेकिन ये 50 नहीं होती टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में तो डबल सेंचुरियाँ तक बन जाती हैं, यहाँ 50 वाली बात नहीं होती। डबल सेंचुरी तो वनडे में भी बन जाती है। यहाँ पे बड़ी इनिंग आपको खेलनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ प्लेयर्स की टेक्निक ऐसी है कि वो फास्ट बॉलिंग को नहीं खेल पाते, कुछ प्लेयर्स की टेक्निक ऐसी है कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाते। इस चक्कर में टीम का हमारे ये हाल हो गया। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते यार फलाने को लेकर नहीं गए इस वजह से हार गए, सारे तो आ गए भाई। कोई ऐसा खास प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको घर पे छोड़ा हुआ है, बाबर भी आ गए, सब आ गए। अब तो जीतो, अभी भी नहीं जीत पा रहे। इसका मतलब है कि सीरियस एक इशू हमारी क्रिकेट के साथ मुसलसल चल रहा है। जो हम देखें आईसीसी इवेंट में अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें, बायलैटरल सीरीज, अब तो एक ही तरीका रह गया है कि जिम्बाब्वे की वुमेन टीम को बेचारियों को बुलाया यहाँ पे, बुरी तरह उनको हराया, खूब रिकॉर्ड बनाया। अब जिम्बाब्वे की मेन टीम को भी बुला लेते हैं, बोला आओ जो फारिग हो तो खेल लो, उसको हरा के खुश हो लेते, या पीएसएल दोबारा करा दे। पीएसएल में कितना सुकून था 1.5 महीने सवा महीने तक पीएसएल में। अरे वाह किंग बाबर, अरे वो पाकिस्तान टीम उसमें थी ही नहीं। एग्जैक्टली सब टीम्स अपनी जब खेल रहे हैं तो, और हमारे वो प्लेयर्स जो कि हमारे नेशनल टीम में इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने पीएसएल में उन्हें परफॉर्म करते देखा। हम कैप्टनसी की बात करें, शान मसूद की परफॉर्मेंस की बात करें, शंतु की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले टेस्ट में, इस टेस्ट के हवाले से उनके डिसीजन की बात करें, लिटन दास की बात करें, मुशफिकुर रहीम की बात करें, तो एक कंपोज्ड अच्छे टेम्परामेंट के साथ जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को फिर से डिस्कस करते हैं, मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे ब्रेक के बाद, साथ रखिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में बात करते हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं वो इस्लामाबाद में हुए, अब ख़त्म हो चुके हैं। इस पर जो सारी अपडेट्स हैं वो लेते हैं। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार बताइएगा, मुकाबले ख़त्म हो गए हैं, कैसे रहे मुकाबले, कौन कौन से अच्छे नाम हमारे सामने आए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक के ज़रिए तमाम ये मेगा इवेंट का इनेकाद, 3 रोज़ा मेगा इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लियाकत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, और जिसमें बड़ी तादाद में स्पेशल खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत आजमाई, बल्कि मेडल के असूल के लिए उन्होंने जदोजहद भी की। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान में जो खुसूसी अफराद होते हैं, स्पेशल जो जिस्मानी तौर पर जो थोड़े से माजूर होते हैं, उनके हवाले से ये इदारा कायम कर रहा है गुज़श्ता कई बरसों से। और पाकिस्तानी ये जो नेशनल हीरोज़ हैं, ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का सबसे लादी परचम बुलंद करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल गेम्स का इनेकाद जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ, इसमें पंजाब ने ओवरऑल मेडल, जो गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद पहली पोजीशन अपने नाम की है, और बाकी सूबों से भी खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी। डिफरेंट कैटेगरीज के मुकाबले थे, और इसमें जो हमारी CEO हैं स्पेशल ओलंपिक्स की, मैडम रौनक लाखानी और वफाकी सेक्रेटरी बराए बैन सूबाई राब्ता मयूद्दीन वानी ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स, इनामात और मेडल तकसीम किए। जी सही, ठीक है जुल्फ़िकार बेग, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम वाइट बॉल कैंप की अगर हम बात करें जो लाहौर में इस वक्त लगा है, आप क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से? ये कैंप जारी है, माइक हसन की जानिब से जो कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो तैयारियां की जा रही हैं, इसमें जो नए खिलाड़ी हैं, नए चेहरे हैं, उनको शायद मौका मिले, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखिए, इससे पहले जो आखिरी बार दोनों टीमों के दरमियान ODI सीरीज़ 2022 में खेली गई थी, जिसमें से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, बाद में दोनों मैचेस पाकिस्तान टीम ने जीतकर अपने सीरीज़ अपने नाम की थी।
अब दोबारा दोनों टीमों के दरमियान एक कांटे का उम्मीद है कि मुकाबले होंगे और इसके लिए तैयारियों के लिए टीम का कैंप भी यहाँ पर लगा, जिसमें 28 खिलाड़ी इसका हिस्सा हैं। माइक हैसन क्योंकि हेड कोच हैं, वो तो यही कहेंगे कि हम अपनी खामियों को दूर करने पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन जब सीरीज़ का नतायज जाते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई बहुत सी खामियाँ बाकी हैं। ओडीआई में फॉर्मेट में कुछ पाकिस्तान का रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है टेस्ट और T20 की निस्बत, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो सीरीज़ इतनी तौर पर पाकिस्तान में ही होने जा रही हैं, पिंडी और 2 मैच लाहौर में हैं। गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम भी एक इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो इतनी तौर पर इनके आदी हैं। 28 खिलाड़ियों में से साइम अयूब इतनी तौर पर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी अभी मुशावरत का आगाज़ होने जा रहा है टीम सिलेक्शन के हवाले से भी, जिसमें इस बार उम्मीद की जा सकती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। 2 यंगस्टर हैं, अंडर 19 प्लेयर्स हैं, अली रज़ा और अब्दुल सुभान फास्ट बॉलर हैं, इनको मौका दिया गया। 28 जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, इनकी परफॉर्मेंस का भी जायज़ा लिया जा रहा है, फिटनेस को बेहतर किया जा रहा है। फिर वही रवायती के बैटिंग और जो बॉलरों की खामी उनको भी दूर करने पर फोकस है। अब देखना है कि जब ये टीम अनाउंस होगी तो उसमें कौन कौन से सीनियर कमबैक करते हैं और कौन से यंगस्टर जिनको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए पॉइंट्स के हवाले से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और फिर जिस तरह से माइक हैसन का कहा जा रहा है कि नए चेहरे, नए खिलाड़ी जो हैं उनको मौका दिया जाएगा, ये कितना आपको लगता है कि रिस्क हो सकता है, और क्या वो एक एग्रेसिव वाइट बॉल की तरफ जाना कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं? देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम पे 4 या 5 बड़े खिलाड़ी तो नहीं आ रहे जो कि IPL में शरीक हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है। आपको पता है बड़े बड़े नामों के बगैर भी उनमें बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ियों को भी हमने शामिल किया है। जैसे यूसुफ साहब बता रहे थे, 30 को पहला मैच रावलपिंडी में, या फिर 2 मैचेस लाहौर में रखे गए, और अभी तक जो है PCB ने, सिलेक्शन कमेटी ने 28 प्लेयर्स का ऐलान किया था। एक हल्के की तरफ ज़रूर कहा जा रहा था समीर मिनास या और 1-2 खिलाड़ी जो है वो टीम में शामिल नहीं हैं, अंडर 19 के जो कैप्टन भी थे पेशावर ज़ल्मी के। लेकिन मेरा ख्याल है जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको चांस दिया जा सकता है। अलबत्ता शाहीन अफरीदी अगर मुकम्मल फिट हों तो हारिस या नसीम की जगह पे नए खिलाड़ियों को, अब्दुल सुभान या अली रज़ा को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता नए लोग नहीं आएंगे अभी, क्योंकि टेस्टिंग वापस आती है। उनमें से बाबर आजम और चंद खिलाड़ी भी कैंप में शामिल होंगे, तो नए खिलाड़ियों को अगर होम सीरीज़ में मौका नहीं मिलेगा तो फिर उनको कब मौका देना खेलने के लिए। सही। सलीम साहब, टेस्ट और ODI में अगर हम अलग स्क्वाड की बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वो दोनों फॉर्मेट्स के लिए एक अलग से सोच रखती है, अब रिसोर्सेज भी हैं, या फिर प्लेयर्स के अगर हम ओवरलैप की बात करें? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, उस वक्त नहीं आ रही थी। जी, मैंने कहा अगर हम टेस्ट और ODI के अगर हम अलग अलग स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तानी, आपको लगता है कि मैनेजमेंट दोनों फॉर्मेट्स के लिए अलग सोच, रिसोर्सेज वगैरह रखते हैं, या फिर प्लेयर्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, फिर नए चेहरों को चांस देना, ये कितना बेहतरीन साबित होगा टीम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर हमारे जो प्लेयर हैं वो वही हैं जो खेल रहे हैं वनडे और टेस्ट भी वही तकरीबन खेल रहे होते हैं। और जो यंगस्टर्स की जहाँ तक बात है ना, बहुत सारे यंगस्टर्स को भी अगर आप टीम में डाल देंगे वो भी गलत होगा। थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा हमें। यंगस्टर जो खेल रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलिंग में ख़ासतौर पे हमें ऑप्शंस अपने देखने पड़ेंगे, बैटिंग में भी हम देखें, मगर साथ में कुछ सीनियर हमें रखने पड़ेंगे। अभी हम यंगस्टर की बात कर रहे हैं, यंगस्टर हारेंगे फिर हम बोलेंगे शाहीन को लाओ, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, इसको लाओ। फिर इससे अच्छा है कि एक बैलेंस स्क्वाड बना के उसको लेके साथ चलें, लेकिन पता तो करें कि हो क्या रहा है, ये टीम को हो क्या गया है कि एकदम उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डाउन हुई। पहले तो इतनी बुरी तरह नहीं कि हारते थे, कि अब तो बांग्लादेश से भी हारे जा रहे हैं। पता लगाएं इसके लिए कि हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मामला चल क्या रहे हैं, क्या टीम जैलन नहीं है या कुछ और मसला है। एक कैप्टनसी का भी बहरान आने वाला है, तीनों तर्ज में हमें एक नज़र आ रहा है। कैप्टनसी के हवाले से भी हमें यू नेवर नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जिस तरह इस टेस्ट में आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख लें, रिव्यू के लिए कप्तान पूछ रहा होता है, यूं कर रहा होता है, सब इधर उधर देख रहे होते हैं, बगले झांक रहे होते हैं, या कोई जिम्मेदारी लेने को अपने तैयार भी हुआ है हमें इस टेस्ट में। बिल्कुल, ये कोई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि या अपने लिए सब लगे हुए हैं कि अपने अपने 50-60 रन करो और बच निकलो, ये चीज़ सही नहीं है। टीम का सोचना पड़ेगा और टीम को सोचने वाले प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे, बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी आपको। और ये 50-50 से काम नहीं चलता, टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ बड़ी इनिंग खेले। यही मैच पहला टेस्ट केस है, इसमें अभी 2 दिन बाकी है, खेलो, क्यों नहीं, वाई नॉट, कोशिश करो, 100 करो, 150 करो, 200 करो,